शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर की है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और ये देखती हैं क्या घर में सुख शांति है, क्या सबके घर सजे हुए हैं, क्या साफ सफाई हो गई है। सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है सुख शांति और प्यार का माहौल। अतः आप अपने घर की साफ सफाई तो करें ही, सजावट तो करें ही, लेकिन घर में सुख शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखें। ये दिन खास इसलिए भी है क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिवस माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसे कोजगिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा चौहान और आप मुझे देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मेघा पर। मेरी ये वीडियो है, ये सेम वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल एंजल मेगा पर मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा पर होने वाले सारे रिचुअल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले रिचुअल की, यानी कि आपको लेना है एक गिलास में पानी। गिलास हो सकता है चांदी का, कांच का या सेरेमिक का, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। आप इसमें 1 टेबलस्पून हनी मिला लीजिए। हनी ना हो तो मिश्री यूज़ कीजिए, मिश्री ना हो तो चीनी यूज़ कीजिए। आपको मिल गए हैं 3 ऑप्शंस। अब आपको क्या करना है, अगर आप ये जो उपाय कर रहे हैं चंद्रमा की किरणों में बैठकर, यानी कि अंडर द स्काई अगर कर सकते हैं, या आपकी बालकनी में मून लाइट आ रही हैं तब आप कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसको रात को 9 बजे के बाद ही आपको करना है, यानी कि जो भी रिचुअल्स है मोस्ट ऑफ आपको नाइट में 9 बजे के बाद ही करना है, क्योंकि मून अच्छे से निकल जाता है, चंद्रमा की किरणें आपकी छत पर आ जाती हैं या बालकनी में आ जाती हैं, या आपके रूम में कोई विंडो बनी हो वहाँ पर भी आराम से वो रोशनी दिखाई देती है। अब आपको क्या करना है, एक स्पून लेनी है और इस पानी को क्लॉकवाइज घुमाते हुए माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको बोलना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इसको आप 108 टाइम चैंट कीजिए। अगर आप इतना लंबा चैंट नहीं कर सकते हैं तो 51 टाइम या 21 टाइम मिनिमम तो आपको करना ही होगा। वैसे 108 टाइम ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब जो है आपको ये ग्लास चांद की रोशनी में ही आपको रख देना है, और आप या तो इसको किसी बारीक कपड़े से ढक कर रखिए या फिर आप इसके ऊपर कांच की प्लेट ढक कर रख दीजिए। इसको पूरी रात रखा रहने दें और सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी कि जब अंधेरा ही हो 5 साढ़े 5 के करीब आप इसको उठा लीजिए। अगर आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे धूप आप जो है चांद की रोशनी में रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको सुबह जब आप उठा लेंगे तो खुद तो पिए ही, साथ में सारे परिवार को पिलाएं। इससे आप लोगों के बीच में प्रेम भावना बनेगी, घर में सुख शांति आएगी और परिवार में एक अच्छा आपको वातावरण देखने को मिलेगा। और ये जो आप जल पिएंगे ये कहाँ काम आएगा, जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं वो रुक जाता है, काम पूरा नहीं हो पाता है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब नहीं लग पा रही है, रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन फल आपको वो नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए। तो आपके उस एफर्ट को, आपकी उस मेहनत को ये जो उपाय है वो बूस्टअप कर देगा। यानी कि जैसी आप मेहनत करेंगे उसी प्रकार से आपको फल भी मिलेगा और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होने वाली है। अब आपको सेकंड जो उपाय करना है, इस रात को यानी कि शरद पूर्णिमा की रात को अपने आंगन में, अगर आपके आंगन में तुलसी जी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी आप अपने आंगन में घी का एक दीपक जरूर जलाएं। ये घर में सुख शांति के आने के लिए जलाया जाता है। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने गले में एक गुलाब का फूल अवश्य ही रखें, और थोड़ा सा अगर आपके पास इत्र हो तो गुलाब का इत्र भी आसपास लगा दें। अब बात आती है एक अगले उपाय की, जो कि खासकर सभी घरों में किया जाता है, लेकिन इसको खास बनाने की क्या बात है वो देखते हैं। आपको बनानी है खीर। खीर में आप थोड़ा सा केसर जरूर मिलाइएगा
और मिलानी है आपको 6 इलायची, यानी कि जब खीर बन जाए माता लक्ष्मी नारायण भगवान को आप भोग लगाइए, अपने मंदिर में जो भी आपके सभी देवी देवता हैं उनको आप भोग लगाइए और खीर को उठा के रख दीजिए आप चांद की रोशनी में। मिलानी है आपको इसमें 6 इलायची। 6 नंबर होता है वीनस का, यानी कि आपकी जो लग्जीरियस लाइफ है वो वीनस खींच कर लाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा तो उस दिन आप पर बरसेगी ही, साथ में बरसेगी अमृत की वर्षा किरणों के द्वारा, जो कि चांद की किरणें उसको अमृत बनाने वाली है। तो रख दीजिए वो खीर आप चांद की रोशनी में। तो ये खीर आपको कैसे कैसे उपाय में काम आएगी। देखिए, अगर आपके यहाँ कोई अनहेल्दी चल रहा है, बीमार चल रहा है, तो सुबह उठ के सबसे पहले वो इस खीर को खा सकता है। या फिर आप सेम आपके अगर रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो इस खीर में मिला लीजिएगा मिश्री, तो रिलेशनशिप में आपके लव बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। तो ये खीर आपको इस प्रकार से खानी है और सुबह उठकर आप इसको जल्दी से, अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो मैं सेम वही बात कहूँगी, आप इसको 3-4 घंटे मूनलाइट में रखिए और फिर सुबह उठ कर इसको आप खा सकते हैं। उठाकर फ्रिज में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको जो मैं बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि लक्ष्मी जी के जो भी उपाय करे जाते हैं वो गुप्त रूप से करे जाते हैं, तो इसलिए जो भी उपाय कर रहे हो चुपचाप से करिएगा। अब आपको क्या करना है कि एक चांदी की प्लेट या कांसे की प्लेट हो या थाली हो वो ले लेनी है और उसमें आपको भर लेना है जल। जल में दिखना चाहिए चंद्रमा का अंश और आप ऊपर की तरफ ना देखकर उस जल को देखकर पढ़िएगा ललिता सहस्त्र नाम। अगर आप नहीं पढ़ सकते, बोलने में त्रुटि होती है, तो आप उसको बैठकर वहाँ पर शांति से सुन भी सकते हैं और प्रार्थना करिए कि वो जो जल है वो अमृत रूपी बनता जा रहा है। माँ लक्ष्मी, माँ ललिता से प्रार्थना करिए कि जो भी आपके ऊपर रुपयों से संबंधित, पैसों से संबंधित, धन से संबंधित जो भी परेशानी है वो सब के सब दूर हो जाए और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। जो भी आपकी समस्याएं हैं आप उस दौरान कह सकते हैं। आप कोई विश मांगना चाहते हैं आप वो भी कह सकते हैं। उस जल को आप उठाकर, मंत्र होने के बाद उस जल को उठाकर आप एक जगह स्टोर करके रख लीजिए और समय समय पर पढ़ने पर आप शुभ कार्य में उस जल को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है एक और नेक्स्ट रेमेडी की। तो नेक्स्ट जो आपको रिचुअल करना है उसमें आपको क्या करना है कि चांद को देखते हुए अपने कोई भी एक विश पहले ही सोच लीजिएगा। उस विश को आप 11 टाइम बोलेंगे और बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स को, चंद्रमा को, माँ लक्ष्मी को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू माँ लक्ष्मी, आई हैव गॉट माई ड्रीम हाउस या ड्रीम जॉब। जो भी आपकी कोई भी एक इच्छा है वो आप प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं। तो और एक और मैं बात बता देती हूँ कि संध्या समय में जब आप आरती करेंगे, पूजा करेंगे, तो अपने पूरे घर को सुगंधित करना ना भूलिएगा। पूरे घर में अच्छे से सुगंध करके रखिएगा। खासकर आपका जो घर का ब्रह्म स्थान है वहाँ पर 1-2 गुलाब की स्प्रे आप मार सकते हैं। गुलाब जल आपके घर में है वो उसकी कर सकते हैं। कोई परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हैं, इत्र आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोबान वगैरह की धुनिया वहाँ पर दे सकते हैं। तो उस जगह को सुगंधित करके आप अवश्य रखिएगा। आप सारे रिचुअल्स भी कर सकते हैं अगर आपके पास इतना समय नहीं है, और समय है, और अगर आपके पास नहीं है, आप जॉब करते हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आप इनमें से कोई 1 या 2 रिचुअल्स भी आप कर सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। शरद पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन वर्षा करे। धन्यवाद।